मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार एक बार फिर सुमित कुमार पर भरोसा जताया है। अपने बड़े मन से कहा था कि ऊपर में नीतीश कुमार और जमुई में सुमित कुमार। एक बार फिर सुमित कुमार मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से समस्त जमुई जिला की जनता, खासकर चकाई विधानसभा की जनता और पूरे बिहार की जनता को मैं अपना प्रणाम कहता हूं कि मैं सबसे युवा मंत्री अपने नीतीश जी के मंत्रिमंडल में रहा। और फिर से कि इस बार नहीं, आप ये गौर कीजिएगा कि 2020 में जब मैं चुनाव जीता था तब से मेरे नेता का भरोसा मेरे ऊपर था। और तब से आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। और उस तीनों मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में जमुई का बेटा, चकाई का लाल उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहा। और इस बार भी मैं तो शुरू से ही आप लोगों को कहता था कि कोई भ्रमित करते हो तो उस पर नहीं जाना है। हमारे नेता का भरोसा हम पर है। हमने पहले ही कहा कि बिहार में नीतीश, जमुई में सुमित, चकाई में सुमित। कब है नॉमिनेशन आपका? 18 तारीख को है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। मंत्री जी, एनडीए की पूरी टीम फिर से वही लोग हैं मैदान में? बिल्कुल, और मजबूती से हम लोग जीत रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है। और हमने तो पहले ही कहा था कि 2025 फिर से नीतीश, 2025 225 यही रहेगा। पार्टी आया है जनसुराज, कितना असर डालेगा एनडीए पर? अरे देखिए, पार्टी सब लोग आते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि देखिए वो पार्टी बना के आज आप भी एक पार्टी बना लीजिए और पार्टी बनाकर आप भी तरह तरह की बातें कर सकते हैं। जब तक आप स्वयं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएंगे, आपको नहीं पता होगा कुछ भी, तब तक आप बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे। हमने पहले भी कहा है कि दिल्ली में भी एक सरकार आई थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी। और जब तक सरकार में ना हो, विपक्ष में रहकर बोलना बड़ा आसान है, जब करना पड़ेगा तब समझ में आता है। आप खुद चौथे स्तंभ में, आप समझ सकते हैं, आपके विवेक के आगे किसी का विवेक नहीं चलता। किन कामों को लेकर मंत्री जी जाइएगा जनता के बीच? अब एक नहीं, अनेकों काम है। एक काम कहाँ, जहाँ घुसेंगे वहीं काम दिखाएंगे, वहीं विकास दिखाएंगे। जिस पंचायत में जाएंगे वहाँ की बात करेंगे। चुनौती भी किसको मानते हैं? चुनौती आज तक सुमित ने कभी किसी को माना ही नहीं। इस बार सिंबल से आ रहे तो कितना मतों से इस बार आगे चलेंगे? देखिए, पहली बार अनुभव होगा, अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। आज तो सिंबल मिला है हमको, अभी तक बिना सिंबल के, इसलिए पहला बार अनुभव होगा कि सिंबल से लड़ने का क्या मतलब होता है। इसलिए अब लड़ने के बाद हम आपको अनुभव बता पाएंगे 14 तारीख के बाद। सुमित जी, तीर धनुष से आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और तीर पे आ गए। नथिंग नॉट वेल इन द एनडीए। ये पुरानी बात थी, ये पुरानी सिंबल बात। देते वक्त क्या बोले मुख्यमंत्री? बस यही बोले कि जीत प्रचंड होनी चाहिए। राजनीतिक विरासत में मिली है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, विरासत में यहाँ पे कोई टेक ओवर किसी को नहीं दिया जा रहा था। अगर आप राजनीतिक विरासत की बात करते हो तो मेरे पिताजी का कोई दल नहीं रहा हो। हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल आज आपने किया। ये सवाल पे तो बिल्कुल आना चाहिए। राजनीतिक विरासत पे अगर आप बात करते हैं तो राजनीतिक विरासत पे राहुल गांधी को कहीं नहीं प्रधानमंत्री बना देते। यही मेरी पहचान है। और इसी पहचान की वजह से लोगों के बीच में मैं गया तो मुझे 2010 में लोगों ने पहली बार टीका लगाया। उसके बाद जो कीर्तिमान उन लोगों ने स्थापित किया था, जो विश्वास उन लोगों ने हासिल किया था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, उस विश्वास को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। बस यही। देखिए, ये कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। ये तो सदैव आपके साथ रहेगा।